रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक सेकंड चांस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें उन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन को बेहतरीन तरीके से समझाया है। रॉबर्ट ने अपनी शुरुआत पास्ट से की, जिसमें उन्होंने एक पुराने दोस्त को मिलने के लिए बुलाया, जिससे कई दिन से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी। लेकिन अपने दोस्त से मिलकर उन्हें बहुत ज्यादा झटका लगा, क्योंकि वह स्टारबक्स में काम कर रहा था। उन्होंने उससे पूछा तो उसने बताया कि 2007 में जब मार्केट क्रैश हुआ तो उस टाइम पर उसने अपनी नौकरी और घर दोनों ही खो दिए थे और उसकी जितनी भी जमा पूंजी थी वो सब भी खत्म हो गई, जिसकी वजह से उसे फिर ये कम पैसों वाली जॉब करनी पड़ रही है। इस बात को उन्होंने अपनी किताब में इसलिए शामिल किया क्योंकि वो ये बताना चाहते थे कि लाइफ में कभी भी कैसी भी सिचुएशन आ सकती है और इसके लिए आपको इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि आपका घर आपका एसेट नहीं है। बचत करने वाले लूजर्स होते हैं और अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में नहीं सिखाया जाता। स्कूल एजुकेशन को लेकर एक ओल्ड थिंकिंग बनी हुई है कि वहाँ पर पढ़ाई लिखाई करके आप फाइनेंस के एक्सपर्ट बन सकते हैं, और ये पूरी तरह से गलत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट स्कूल में या फिर कॉलेज में एजुकेशन हासिल करता है तो वह पढ़ाई रियल लाइफ से पूरी तरह से अलग होती है। तो इसलिए राइटर कहते हैं कि आपकी असली पढ़ाई तो उस टाइम पर शुरू होती है जब आप अपना स्कूल या कॉलेज छोड़ देते हैं, क्योंकि तब आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर करते हैं। तो इसलिए जब एक स्टूडेंट अपनी एजुकेशन पूरी करके स्कूल छोड़ता है तो उस टाइम उसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि स्कूल्स में ये एजुकेशन दी ही नहीं जाती, जिसकी वजह से उसके पास जीरो नॉलेज होती है। लेकिन उसे एक रियल वर्ल्ड को फेस करना होता है और फिर इसलिए वह फाइनेंशियल तौर पर फेल हो जाता है। और ऐसा अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है। नॉलेज बहुत जरूरी है। रॉबर्ट कहते हैं कि आज के दौर में जिस इंसान के पास नॉलेज है वही कामयाब है, और नॉलेज आती है इंफॉर्मेशन और एजुकेशन से। इसलिए जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं होती वो बिजनेस की दुनिया में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि नॉलेज ना होना ही सबसे बड़ी वीकनेस है। तो इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना आप अपनी इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये सुनने में बहुत अटपटा जरूर लगता है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है कि अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वह पैसा कमाने के उन रिसोर्सेज के ऊपर काम करते हैं जहाँ से उन्हें लगता है कि वो बहुत ज्यादा मनी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं वे तौर पर सिर्फ जॉब करके पैसा कमाने के ऊपर फोकस करते हैं, जिसकी वजह से वह कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। अमीर बनने के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप अपना एक गोल सेट करें और उस पर अपना पूरा फोकस लगाकर काम करें। पार्ट 2, द प्रेजेंट। इस पार्ट में रॉबर्ट ने बताया है कि कैसे एक हाई सैलरी की जॉब करने वाला इंसान किस तरह से लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए महंगे महंगे खर्चे करता है, जिसकी वजह से वह कभी भी अमीर नहीं बन पाता है। उन्होंने बताया कि किस तरह से वह बड़े घर, महंगी कार और स्टूडेंट लोन्स में घिर कर रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो कर्ज में डूबते चले जाते हैं। हैरत की बात यह है कि कोई भी अपनी एसेट बनाने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि अपनी लायबिलिटीज यानी कि जेब से पैसा खर्च करने में लगा रहता है। टैक्स, इन्फ्लेशन और सेविंग की जानकारी का ना होना। एक मिडिल क्लास इंसान को टैक्स, इन्फ्लेशन और सेविंग की जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती है, और यही चीज उनको जिंदगी में अमीर नहीं बनने देती। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई इंसान नौकरी करता है तो उसके पैसों की वैल्यू टैक्स और महंगाई की वजह से बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। इस तरह से जब उसकी नीड्स पूरी नहीं होती हैं, तो फिर उसे बैंक से कर्ज लेना पड़ जाता है, जिससे कि उसकी जिंदगी और भी ज्यादा परेशानियों में घिर जाती है और वह और भी गरीब बन जाता है। तो ऐसे में जो अमीर हैं उनके और गरीबों के बीच का फासला हर दिन और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। अमीर बनने के लिए 4 बेसिक एसेट्स। यहाँ रॉबर्ट कियोसाकी ने 4 फाइनेंशियल एसेट्स बताए हैं जो अमीर बनने के लिए काफी इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि पहला बिजनेस, दूसरा रियल एस्टेट, तीसरा पेपर एसेट्स और चौथा कमोडिटीज। इन चारों में से आपको ये देखना है कि किस में आप सबसे ज्यादा बेस्ट हैं और उसी पर मेहनत करिए, क्योंकि उस पर फोकस करके आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। इसलिए अपना इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें, क्योंकि समझदारी से जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका आपको मुनाफा भी बहुत ज्यादा मिलेगा। पार्ट 3, द फ्यूचर। इस पार्ट में रॉबर्ट ने बताया है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है
उसमें फाइनेंस को मैनेज करने के बारे में नहीं सिखाया जाता है और इसे पूरी तरह से स्किप कर दिया जाता है। तो फिर ऐसी एजुकेशन लेने के लिए स्टूडेंट्स कर्ज में किस लिए डूबते हैं? इस बारे में थोड़ा जरूर सोचें। इसके अलावा आप चाहे इस बात को मानो या ना मानो, जब एक इंसान किसी पे चेक पर साइन करता है तो दूसरे इंसान यानी जो रिसीवर होता है उस पर वो काफी असर डालता है। अमीरों और गरीबों के फोकस। उसके बाद रॉबर्ट ने रीडर्स को ये समझाने की कोशिश की है कि जो गरीब लोग होते हैं उनके फोकस क्या हैं और अमीरों के फोकस क्या होते हैं। तो यहाँ हम आपको भी उनके बारे में बता रहे हैं। शुरू करते हैं गरीब लोगों के फोकस से। आमतौर पर गरीब लोगों का फोकस पैसे को सेव करने पर होता है, जिसकी वजह से वे लगातार अपने खर्चों को कम करने में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी इतना पैसा जोड़ नहीं पाते जितना वो जोड़ना चाहते हैं। और रिच लोगों का फोकस, जो रिच लोग होते हैं वो हमेशा अपनी एसेट्स बनाने में अपना फोकस रखते हैं। जब आप अपने एसेट्स बना लेते हैं तो वहाँ से आपको कैश फ्लो बहुत तेजी के साथ वापस मिलता है। जो लोग मिडिल क्लास के हैं या फिर गरीब हैं, उन्हें भी अपनी सोच अमीर लोगों की तरह बनानी चाहिए और अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप ज्यादा लोगों की मदद करेंगे तो आपको भी सक्सेस मिलेगी। रॉबर्ट बताते हैं कि ऐसे लोग जो अमीर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं या फिर जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वे हमेशा अपने बारे में और अपने फायदे के बारे में सोचते हैं और इसी हिसाब से वे काम करते हैं। जबकि अमीर बनने के लिए अगर आप ज्यादा लोगों की मदद करेंगे तो उससे आपको भी कामयाबी मिलती है। इसलिए कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसके करने से ज्यादा लोगों की मदद की जा सके। जैसे कि अगर आप कोई हॉस्पिटल खोलते हैं तो वहाँ पर सोसाइटी का बहुत ज्यादा भला होता है, क्योंकि वहाँ लोगों का इलाज अगर बेस्ट तरीकों से होगा तो उससे आपको भी फायदा मिलेगा। और सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं, आप रोड, ट्रांसपोर्ट, स्कूल भी शुरू कर सकते हैं। यानी कि आपको वह सब काम करने हैं जिन्हें गवर्नमेंट करती है, क्योंकि इस तरह से आप अपना टैक्स भी सेव कर सकते हैं। आपके सोचने का तरीका आपके काम के ऊपर इफेक्ट करता है। रॉबर्ट कहते हैं कि जैसा आपका सोचने का तरीका होता है वैसा ही आपका काम होता है। जैसे कि अगर आप किसी काम को कहते हैं कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसकी जगह आप ये भी कह सकते हैं कि मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। यानी कि रिच इंसान ये सोचता है कि वह अपने काम को किस तरह से और कौन से तरीके से कर सकता है। फ्यूचर देखते हैं। जो लोग अमीर बनना चाहते हैं उनके लिए ये जरूरी है कि वो फ्यूचर के बारे में जरूर सोचें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें अगर आप आज शुरू करते हैं तो वो फ्यूचर में आपको काफी अच्छा मुनाफा दिला सकते हैं। आमतौर पर एक मिडिल क्लास इंसान इस बारे में नहीं सोचता है और इसी वजह से वो पीछे रह जाता है। इसीलिए ये देखना चाहिए कि आने वाले टाइम में लोगों को कौन सी चीज की नीड हो सकती है जिसको आप उनके लिए उस टाइम पर प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो आज के टाइम में 99% लोग इस चीज को अवॉइड कर देते हैं और इसलिए वे अमीर नहीं बन पाते। कम काम करके ज्यादा फायदा लेने की टेक्निक। रॉबर्ट कियोसाकी ने आगे बताया है कि किस तरह से आप अपने बिजनेस में एफेमरलाइजेशन टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप काम तो कम करें लेकिन उससे आपको ज्यादा फायदा मिल सके। तो अमीर बनने के लिए आपको इस पहलू को भी देखना होगा, क्योंकि जब एक साथ आप बहुत सारे लोगों के लिए काम करते हैं तो उसका आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। जनरलिस्ट्स मनी मेकर्स होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक कामयाब बिजनेस चलाने के लिए आपको कई तरह की चीजों पर नजर रखनी होगी, बल्कि आपको सक्सेस पाने के लिए इस पर डिफरेंट तरीकों को अपनाना होगा और कुछ प्रॉफिटेबल डिसीजंस लेने होंगे जिनसे आपको कामयाबी मिल सकती है। बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत पैसों की जरूरत नहीं होती। बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ लोगों का ये मानना होता है कि उन्हें बहुत सारे पैसे चाहिए, जो कि पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है और आप सही टाइम पर सही डिसीजन लेने की एबिलिटी रखते हैं तो आप बहुत थोड़े से इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छा कामयाब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर इसमें कोई शक नहीं कि सेकंड चांस बुक एक बहुत ही बेहतरीन किताब है, जिसको अगर आप रीड करेंगे आपकी जिंदगी काफी बदल सकती है। आइए एक नजर डालते हैं इसके की लेसन्स के बारे में। क्या करें? अपना नजरिया चेंज करिए। हर इंसान एंटरप्रेन्योर बन सकता है या नहीं ये पहले से किसी को नहीं पता होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी खर्च करने की आदतों को सुधारना या उनमें बदलाव नहीं करना चाहिए। यकीन मानिए, जब आप अपने खर्च करने की हैबिट्स को बदल लेंगे तो ये आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा।